श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आगे सुनिए। एक बार मेरे बेटे ने मुझे बताया कि रात के 12 बजे गणपति बप्पा के सामने घी का दीपक जलाकर 3 मुरादें मांगे तो वे अवश्य ही पूरी होंगी। मैंने रात में जोत जलाई और वंदना करने लगा। मेरे पास गणपति बप्पा की फोटो नहीं थी, तब मैंने गणेश जी को मन ही मन में याद करके घी का दीपक जलाया। मन में मुरादें तो बहुत थी, पर मेरे सामने अपनी 3 मुरादें मैंने उनके सामने अपनी 3 मुरादें रखी। अगले दिन सुबह 5:30 बजे मैं बाबा की पूजन को बैठा। मैंने देखा कि बाबा की फ़ोटो के ऊपर गणपति बप्पा की छोटी सी फ़ोटो लगी हुई है। यह फ़ोटो किसी अखबार के पन्ने से काटी हुई थी। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अखबार की कटिंग के रूप में गणेश जी की फ़ोटो बाबा की फ़ोटो पर कैसे आकर लग गई। यह सब उसी रात को क्यों हुआ जिस रात मैंने गणपति बप्पा को याद करके दीपक जलाया। यह महज एक संयोग है या चमत्कार? बाद में मुझे पता चला कि पिछली रात किसी कैदी ने अखबार से गणपति बप्पा जी की फ़ोटो काटी थी। यह फ़ोटो उड़कर अन्य स्थान पर चली गई। किसी अन्य कैदी की नज़र उस फोटो पर पड़ी। उसने सोचा कि यह पैरों में ना आ जाए, अतः इसे मंदिर में रख दें। संयोगवश उसने वह फोटो बाबा के चित्र के ऊपर लाकर रख दी। इस प्रकार गणपति बप्पा की वह फोटो मुझे बाबा की फोटो पर लगी हुई मिली, जो एक सहयोग ही हो सकता है। इस वाक्य ने मुझ में एक उम्मीद पैदा की। शायद इसके द्वारा बाबा ने आशा की एक किरण दिखाई हो कि गणपति बप्पा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और वे तुम्हारी मुरादें अवश्य ही पूरी करेंगे। जेल में व्यक्ति विकट परिस्थितियों के बीच घिरा होता है। यहाँ ईश्वर का स्मरण कर पाना एवं उनकी पूजा अर्चना करना बहुत कठिन होता है। घर परिवार की यादें कचोटती हैं। वृद्ध माता पिता की ओर ध्यान जाता है। बच्चों की चिंता सताती है। झूठे आरोपों का दंश तीर की तरह चुभता है। व्यापार की चिंता व्याकुल करती है। जेल से छूटने की व्याकुलता बेचैन करती है। बाबा के प्रति आस्था की भावना ने मेरी मानसिकता को नियंत्रित कर रखा एवं निराशा की घड़ियों में आशा और साहस और धैर्य देते रहे। मैं बाबा की तस्वीर के सामने अपना दुखड़ा बयान करता। मैं अपने मन की व्याकुलता उनके सामने व्यक्त करता। अपनी बात बाबा के सामने रखकर मैं अपने मन का बोझ कम कर पाता। बाबा की दिव्य प्रेरणा मुझे बाबा के अस्तित्व का एहसास कराती। बाबा की यही शक्ति मेरे लिए जीने का सहारा बनी। बाबा की प्रेरणा से ही मैं काफ़ी कुछ लिखता। बाबा दुखों में भी आनंद की धारा बहाते जा रहे थे। एक बार मेरे बच्चे मेरी रिहाई के सिलसिले में चंडीगढ़ जा रहे थे। उन्हें उच्च न्यायालय जाना था और सुनवाई के समय न्यायालय में हाजिर रहना था। वे चंडीगढ़ पहुंचकर रास्ता भटक गए। सुनवाई का समय करीब आता जा रहा था और उन्हें न्यायालय पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बच्चे बाबा का नाम जप कर रहे थे और बाबा से सहायता की कामना कर रहे थे। तभी उन्हें सामने एक साईं मंदिर दिखा। बच्चों ने मंदिर में जाकर बाबा को नमन किया और प्रार्थना की आज रिहाई का आदेश हो जाए। बच्चे जब कोर्ट पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्हें कोर्ट में पहुंचना नितांत आवश्यक था, परंतु बाबा ने उन्हें मंदिर में क्यों बुला लिया? बाबा को यह ज्ञात था कि केस की सुनवाई विलंब से होगी और केस अगली तिथि तक के लिए टल जाएगा। बच्चे जब अदालत में पहुंचे तब तक केस की सुनवाई नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद केस को पेश किया गया। जज ने 15 दिनों के बाद अगली सुनवाई में उस पर विचार करने का निर्णय लिया। हम जब बाबा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो बाबा हमारी नैया की पतवार को खुद ही थाम लेते हैं। वे जानते हैं कि किसकी भलाई कब होगी, किसका काम कब होगा, अतः वे अपने आप सब कुछ इस प्रकार से संयोजित कर देते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। वे वैसा ही करते हैं जैसा उपयुक्त होता है। एक दिन मैं जेल में बैठा हुआ था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और कुछ प्रश्न उभर रहे थे। संसार में लोग दुष्कर्म क्यों करते हैं? दूसरों का दुख क्यों पहुंचाते हैं? यह शरीर तो पंचभूतों से निर्मित है, फिर इस शरीर पर वे नाच क्यों करते हैं? किसी की सहायता करने के बदले वे दूसरों पर जुल्म क्यों करते हैं? किसी की भलाई करने के बदले वे दूसरों की बुराई क्यों करते हैं? हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, फिर भी हम इंसान की तरह व्यवहार न कर शैतान की तरह व्यवहार क्यों करते हैं?
विचारों की तरंगे मन में उठती जा रही थी। मैंने श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक खोली ताकि अपने मन को दूसरी ओर मोड़ सकूं। मैंने पुस्तक पढ़नी प्रारंभ की। पुस्तक में एक स्थान पर बाबा कह रहे थे, जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वह मुझे ही दुख पहुंचाते हैं। जो दूसरों को कष्ट देते हैं वे मुझे ही कष्ट देते हैं और मुझे ही आहत करते हैं। जो कष्ट सहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे लगा कि अगर मैं कष्ट सह लूँगा तो बाबा के प्रेम को पा सकूँगा। मेरा मन अत्यंत खुश हुआ कि बाबा धीरे धीरे मुझे अपना रहे हैं और मेरे से वे प्रेम का नाता जोड़ रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। जो व्यक्ति बाबा के प्रति आस्थाशील हो जाता है उसकी हर जिज्ञासाओं को बाबा शांत करते हैं। बाबा सभी की समस्याओं का सबको समाधान देते हैं। बाबा इसके लिए इस तरह के सहयोग बनाते हैं जो हम सबके लिए आश्चर्यजनक होते हैं और हमें चमत्कारी लगते हैं। शायद यही बाबा की कार्यशैली है। जेल में जब कोई कैदी बीमार हो जाता था तो मैं बाबा से उसके स्वस्थ होने की कामना करता था। मैं उसके सिर पर ऊधी लगाता था। मैं यह सोचता था कि भले ही ये लोग आरोपी हों लेकिन हैं तो इंसान ही। सब में परमात्मा का अंश है। बाबा की नज़रों में उनके लिए सभी संतान एक समान हैं। बाबा को अपने शरारती बच्चों की ज़्यादा चिंता रहती है ताकि वे सुधर सकें और एक अच्छा इंसान बन सकें। सुधार के लिए ही हम सब इस सुधार गृह में आए हैं। हम सब यहाँ अपना सुधार करें, एक अच्छे इंसान के रूप में बाहर जाएं तो अवश्य ही समाज और राष्ट्र का भला होगा। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। भक्त की सच्ची प्रार्थना ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर प्रार्थना करें। बाबा ने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। बाबा ने मेरे साथ रहने वाले कैदियों की प्रार्थनाएं सुनी। भक्त की कुछ परीक्षाएं होती हैं, भक्त को उनमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। श्रद्धा को अटूट रखते हुए सबूरी को कायम करना पड़ता है। बाबा ने में सच्ची आस्था हो तो बाबा कभी निराश नहीं करते। मेरी बैरक में एक गरीब कैदी साथी रहता था। उसकी उम्र 22 साल की थी। वह खाना बनाने में अन्य कार्यों में मदद करता था। वह लगभग 3 वर्षों से जेल में था। फिलहाल केस के सिलसिले में उसका ट्रायल चल रहा था। उसके ऊपर कत्ल का आरोप था। एक दिन उसने अपनी आप बीती मुझे सुनाई और बताया कि वह झुग्गी बस्ती में अपने भैया भाभी के साथ रहता था। वह किसी दफ्तर में चपरासी था। झुग्गी बस्ती में महिलाओं के स्नान करने के लिए अलग एक झुग्गी बनाई हुई थी। एक दिन उसकी भाभी स्नान कर रही थी कि तभी एक नेपाली लड़का झुग्गी के अंदर झांकने लगा। इसे देखकर उसे काफी क्रोध आया। पास में एक डंडा पड़ा था। उसने डंडा उठाकर नेपाली के सिर पर वार कर दिया। नेपाली को गहरी चोट आई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। नेपाली को अस्पताल ले जाया गया परंतु उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस प्रकार उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लग गया और उसे जेल हो गई। उस गरीब को यह समझ नहीं थी कि कानून को अपने हाथ में लेने से वह उस पर उल्टा पड़ सकता है। उसने क्रोधवश जोश में आकर यह सब कर दिया था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि हे साईं, इसके साथ जो कुछ भी हुआ हो वह और किसी के साथ भी ना हो सकता है। यह निर्दोष है और इसने जोश में होश गंवाकर अनजाने में ही ऐसा कार्य कर डाला। इससे यह पाप हो गया है और इसने इसकी सजा भी काट ली है। हे साईं, इसे क्षमा करो, इसे बरी करो। यह अपना अपराध मानता है जो इसने जानबूझकर नहीं किया। इसके केस का फैसला शीघ्र ही होने वाला है। इसके खिलाफ अनेक सबूत हैं। यह आपके दरबार में है। आप ही इसका इंसाफ करें। यह साफ दिल का लड़का है, इस पर रहम करें। सुनवाई के दिन मैंने उसके सर पर हूदी लगाई। मैंने उसे कहा कि वह मन ही मन बाबा का नाम जपता रहे। वह बाबा से प्रार्थना करे कि उस पर रहम नजर करें। उसने ऐसा ही किया। सुनवाई के बाद जज ने पेशी की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। लड़के ने शाम को आकर मुझे बताया कि आगे की तारीख पड़ गई है तो उस दिन न जाने क्या हो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू अच्छा लड़का है, तुमने जानबूझकर अपराध नहीं किया। केस आगे के लिए टल गया है तो तू इसे यह समझ कि ईश्वर ने तुम्हारे हित में ही सोचते हुए ऐसा किया होगा। अगली सुनवाई में शायद कोई ऐसा वाक्य हो जाए कि जज साहब तुम्हारे पक्ष में ही फैसला सुना दें।
श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।